Hello everyone. In previous class we have discussed 9 chapter of VST which are related to finance or business finance. In today's class we will consider 10 chapter of VST financial market. In simplest way 9 chapter में हमने कंसिडर किया कि जो हमारा फाइनेंस होगा, मनी होगी, उसको कैसे क्या यूटिलाइज करना है, कहाँ उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, मैक्स टू मैक्स रिटर्न हमारे पास है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। मतलब एक सिंपल जो बेस हमने कंसिडर किया फाइनेंस का, वो मेरा क्या था, बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड हमारा 9 चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे डेब्ट हो या फिर इक्विटी, बोरोड फंड हो या ऑन फंड हो, वो फंड जहां से हमारे पास रिलाइज होगा, जहां से वो मनी आने वाले हैं, उस मार्केट को ही हमने क्या बोला, हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस हमारे पास आएगा, बट फाइनेंस आने का वे क्या होगा, वो हमारा मार्केट, तो उस मार्केट को हमने क्या बोला, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आगे बेसिक थ्योरी में यही बता रखा है कि हमारे को हर किसी को वर्किंग कैपिटल में या अदर बिजनेस एक्टिविटी में हर जगह हमारे को क्या फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट वो फाइनेंस एक्चुअली आएगा कहाँ से, वो जो जिस मार्केट से आएगा, जिनके थ्रू आएगा, वो मेरा क्या, फाइनेंशियल मार्केट। सीधा सा कंसेप्ट है। जब अगर बैंक्स को कंसिडर करके चले या फाइनेंशियल मार्केट को कंसिडर करके चले, तो जो एक बैंक्स होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, वो क्या करता है, जितने भी हाउस होल्ड है या जो सेवर्स है, वो अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं बैंक्स के पास। और वो बैंक क्या है, अपने पास ब्लॉक नहीं रखता वो अमाउंट, वो क्या कर देता है, फर्दर जो बिजनेस फर्म है उनको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब इट मीन्स जो हाउस होल्ड है, सेवर्स है, इन्वेस्टर्स है, या फिर अदर जो बिजनेस फर्म है, वो एक बार तो बैंक्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक को पैसा देते हैं, बैंक एक मेजर पोर्टफोलियो बनाता है, एक बहुत अच्छा अमाउंट बनाता है, उस अमाउंट को क्या कर देता है, फर्दर इंडस्ट्रीज में या बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। या तो इंडस्ट्रीज में जाएगा पैसा, या कोई अदर बिजनेस फर्म में जाएगा, या फिर कई बार हो सकता है जिन ये हाउस होल्ड है, सेवर्स है या फिर अदर्स है, उनको एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट, एक माइनर अमाउंट को बोलते हैं बैंक के पास डिपॉजिट करके एक बल्क अमाउंट बनाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, उस कैपिटल रीयूज हम कर पाते, इन्वेस्ट कर पाते। तो ये एक जो बैंक हो गया मेरा, वो किसका पार्ट हो गया, मेरा फाइनेंशियल मार्केट का। मतलब वो मार्केट हो गया, वो प्लेटफॉर्म हो गया, जो एक बिजनेसमैन को भी सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा हाउस होल्ड को भी सपोर्ट कर रहा है उसकी सेविंग्स में। हाउस होल्ड की सेविंग प्रमोट कर रहा है, तो एक बिजनेस फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट कर रहा है कि उसको इजी वे में फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो यही मेरा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। थ्योरी देखते हैं। ए बिजनेस ए बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। ए बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक बिजनेस की बात करें तो जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर। यहाँ पर दो सेक्टर होते हैं हमारे। एक तो हमने बोला हाउस होल्ड विच सेव द फंड, जो क्या है, सीधे सीधे सेविंग्स करता है। दूसरा बिजनेस फर्म हो सकती है, जो उस फंड फंड को, उस फाइनेंस को री इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देता है। जस्ट लाइक हमने बोला कि ये बैंक है, एक बैंक के पास हमने अपना डिपॉजिट कराया, जो जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट कराया, इसने माना 100 करोड़ का डिपॉजिट ले लिया, एक कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया। अब ये कैपिटल कहाँ जाएगी, किसी बिजनेस में जाएगी, किसी इंडस्ट्री में जाएगी। इंडस्ट्री में जाएगी तो इट मीन्स ये इनकम जनरेट करके देगी। अब जैसे हमने बोला 100 करोड़ रुपीज इसने दिया था, 100 करोड़ पे माना इंडस्ट्री इसको पे आउट करते 10% के हिसाब से, तो मतलब 10 करोड़ रुपीज इसने पे आउट कर दिया। और बदले में जो भी बैंक्स होगा, इनको इनकी जो भी 8% है, 7% इस अकाउंट पेमेंट कर देगी। तो अल्टीमेटली इन लोगों को बेनिफिट हो गया, और इसको भी क्या है, टाइमली फंड अवेलेबल हो गया, और बैंक का जो भी एक्सपेंसेस था, जो भी अदर एक्सपेंसेस वाला पार्ट था, वो भी उसका एक्सपेंसेस मीट हो गए। इस तरह से क्या है, बैंक वर्किंग करता है। तो ये बैंक हमारा किसका पार्ट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट का। जहां टू फैक्टर्स हमारे, हाउस होल्ड जो एक सेविंग्स लेके चल रहा है, और सेविंग्स लेके चल रहा है, दूसरा बिजनेस फर्म जो उस फंड को क्या है, इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हमारे लेके चलेगा। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू लिंक सेवर्स एंड इन्वेस्टर। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो जो बैंक से हमारा फाइनेंशियल मार्केट हम मान के चल रहे हैं, वो क्या करता है, एक सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में लिंक क्रिएट करता है। इसको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी,
और यहाँ पर छोटे छोटे फंड अवेलेबल था। बट इसने क्या किया, एक मेजर फंड बनाया, एक मेजर पोर्टफोलियो बनाया और उसको दे दिया। तो अल्टीमेटली सेवर्स और जो इंडस्ट्रीज है, इन्वेस्टर्स है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा, मोबिलाइज करेगा जो भी फंड रिलाइज हुआ है। इन डूइंग सो इट परफॉर्म व्हाट इज नॉन एज एलोकेटिंग फर्म। जो फंड लगने वाला उसको हमने क्या बोला, एलोकेटिव फंक्शन। इट एलोकेट्स डायरेक्ट फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जो क्या करेंगे बैंक्स वगैरह, जो फंड आया उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रेडी रखेंगे, अवेलेबल रखेंगे। मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बट जनरली मान के चलना, ये लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, जहां पर हायर रिटर्न इनको दिखेगी। ये नहीं किसी भी सेक्टर में लगा दिया, जो बिजनेस जो इंडस्ट्री हायर रिटर्न देगी वहीं यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले। तो जो भी हम इनसे मनी ले, तो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हमारी प्रॉपर लेके चलना। व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म वेल, टू कंडीशंस फॉलो। टू कंडीशन हमारे फॉलो करनी है, क्या क्या हो सकती है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड वुड बी हायर। जो जिन्होंने हमारे को सेविंग्स दी है, जिन्होंने मनी दिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी हायर, तो ये उनको मान के चलना कि उनको एक बार रिटर्न अच्छी खासी देनी है। दूसरा, स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज मीन्स कि फंड लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, हर किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है। तो जो मनी है, फंड एक बल्क अमाउंट बना, वो क्या लिमिटेड है, स्केर्स कंडीशंस में एलोकेटेड दो फॉर्म, ये उसी को मिलेगा जो हायर प्रोडक्टिविटी देगा इकोनॉमी को। इट मीन्स जो हायर इनकम जनरेट करके देगा उसी को फंड मिलेगा, तो ही हाउस होल्ड को हायर रिटर्न दे पाएगा। उसी बेसिस पर क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव वे में हमारे को क्या है, वर्किंग करनी है, मोस्ट प्रोडक्टिविटी लानी है, जिससे उस फंड का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। तो तो ही हमारे जो फाइनेंशियल मार्केटर्स है या बैंक्स वगैरह जिसके थ्रू हम लोग मनी रेज करने वाले, वो हमारे सपोर्ट करेंगे, वो हमारे को फंड प्रोवाइड करेंगे। देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड कैन बी डन। किसके थ्रू हम पैसा ले सकते हैं, या तो हमारे बैंक्स हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट से। अब जनरली हमने बैंक्स को तो कंसिडर कर लिया, उसके अलावा कुछ एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट और भी हमारा कंसिडर करना है। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस। अब जो हाउस होल्ड है उनका सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा पड़ा था, उसको हम लोग से क्या किया, बैंक्स में डिपॉजिट कराया। अब बैंक्स ने क्या किया, टर्न कुड लैंड टू दिस फंड बिजनेस फर्म। और उस बैंक ने क्या कर दिया, बिजनेस फर्म को लैंड बोलते ना, लैंड कर दिया या फिर लोन दे दिया। अल्टरनेटली हाउस होल्ड कैन बाय शेयर। या तो दो तरीके बता दिए, या तो बैंक्स में हम लोग डिपॉजिट करा के चल रहे हैं, या फिर हम लोग जो हाउस होल्ड होते हैं सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग इन्वेस्टमेंट वहां भी लेके चल रहे हैं, ऑफर्ड बाय बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। या तो हम बैंक के थ्रू चल जाए, या अदर जो फाइनेंशियल मार्केट बचे, इक्विटी, डिबेंचर्स, उनके थ्रू भी हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब जो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जहां हम लोग वर्किंग करने वाले हैं, ये तो फाइनेंशियल मार्केट है। बट जो ये बैंक्स हमारे आए, या फिर जिनके थ्रू हम लोग जाने वाले, जहां जिनके थ्रू हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो ये जिनके थ्रू हम लोग करने वाले हैं, ये हो गए हमारे इंटरमीडियरीज। जैसे बैंक्स हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या अदर बैंकर्स वगैरह हो सकते हैं। आगे हमारे आएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट वगैरह, या फिर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सारे हमारे क्या है, इंटरमीडियरीज, इंटरमीडिएशन हो गया। बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिंग इंटरमीडिएट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ये इंटरमीडिएट फाइनेंशियल सिस्टम है, गिव्स हाउस होल्ड चॉइस ऑफ टू वेयर टू देयर सेविंग। ये क्या है, एक हाउस होल्ड को अपॉर्चुनिटी देते हैं, चॉइस देते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, जहाँ उनको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न लगेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में अल्टीमेटली वर्क करने वाले कौन है, हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो हाउस होल्ड्स की सेविंग्स को कहाँ अलोकेट करवाते, कहाँ मोबिलाइज कराते, फर्दर इंडस्ट्रीज में। तो एक जो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के बाद हमारा हाउस होल्ड, ये हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, ये बिजनेस हो गए, और ये हो गए मेरा हाउस होल्ड। इनके बीच में ये फंड यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो बीच में वर्किंग करेगा, उन्हीं को मैंने बोला फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और ये पूरा सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ए फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट का मीन क्या है, ये तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हमने देखा। अब पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट को कंसीडर करें,
तो इज ए मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, मतलब फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट भी करेगा और एलोकेट करेगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असेट्स क्या हो गई, जो हम इक्विटी शेयर्स वगैरह या डिवेंचर्स ये सारी चीजें लेके चल रहे थे, ये फाइनेंशियल असेट्स ही है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया, जहां पर क्रिएशन होगा फाइनेंशियल असेट्स का, उसकी परचेज सेल होगी। यहाँ पर दे रखा है, सीधा सा कंसेप्ट है कि हाउस होल्ड है, उसके पास रुपीज अवेलेबल है, तो या तो वो बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक में जाएगा, तो वो पैसा कहाँ जाना है, हमारा बिजनेस फर्म में। वो बैंक्स में ना जाकर कहाँ जाता है, खुद फाइनेंशियल मार्केट में जाता है, इक्विटी डिबेंचर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो भी मनी कहाँ यूटिलाइज होने वाली है, हमारे बिजनेस फर्म में। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट या बैंक्स हमारे लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट काम करते हैं, जो हाउस होल्ड्स की सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करवाते हैं बिजनेस फर्म में, जिससे मोस्ट प्रोडक्टिव वे में उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। आगे है, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर, मतलब जहां फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे वहीं फाइनेंशियल मार्केट भी एग्जिस्ट करेगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या हो गए, यहाँ पे फाइनेंशियल असेट्स का क्रिएशन, मतलब शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, ये सारी चीजें, सच एज इनिशियल इश्यू ऑफ शेयर, या तो शेयर इश्यू हम मान सकते हैं या डिबेंचर इश्यू मान सकते हैं, और द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट लाइक इक्विटी शेयर डिबेंचर। अल्टीमेटली वही शेयर्स बॉन्ड इन सबका जो ट्रांजेक्शन होना है, वो ट्रांजेक्शन होना है ही हमारा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। या तो हमने ठीक समझ लिया कि किसी के हाउस होल्ड की सेविंग्स को हम लोग कहाँ लगाने वाले हैं, इंटरमीडिएट्स के थ्रू। इंटरमीडिएट्स हमारे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट हो सकते हैं या फिर बैंक्स हो सकते हैं, और वो मनी कहाँ जाने वाली है, हमारे बिजनेस फर्म में। अब इस बेसिस पर देखें तो फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली करता क्या है, उसकी वर्किंग क्या हो सकती है। तो वर्किंग को कंसिडर करें, फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल इन एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, मतलब हाउस होल्ड के रिसोर्सेज स्केर्स थे, उसका एलोकेट करता है इन इकोनॉमी बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या करता है, सबसे पहला है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, सबसे पहली बात है सेविंग्स को प्रमोट करेगा, उस सेविंग को चैनलाइज करेगा इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज। पहली बात तो सेविंग्स को प्रमोट किया, उस सेविंग्स को कहाँ लगा दिया, मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज में, उसका कहाँ बेस्ट से बेस्ट यूज यूटिलाइज हो, जहाँ बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा वहाँ बेस्ट से बेस्ट हमारे को रिजल्ट भी मिलने वाला है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में उसको यूज करने वाला है। इफ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स को हम ट्रांसफर करेंगे सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट गिव सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास चॉइस है, हम कहाँ इन्वेस्ट पे करें, हम इक्विटी में कर सकते हैं, बैंक्स में लगा सकते हैं, डिबेंचर्स में लगा सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। एंड हेल्प चैनलाइज सरप्लस फंड, सरप्लस फंड को कहाँ लगाएंगे, मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेज में, मतलब सेविंग्स को प्रमोट करेंगे और उसको इन्वेस्ट करके चलेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया कि सबसे बात पहली बात हम लोग क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करने वाले, उनको इन्वेस्ट करने वाले हैं। सेकेंड एंड फैसिलिटी प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी कि मेरे पास 5 लाख रुपीज अवेलेबल था, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में मैंने देखा कि मैं इक्विटी डिवेंचर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बैंक्स में लगा सकता हूँ, बट मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां मेरे को बेस्ट से बेस्ट रिटर्न आए, या मेरी सेविंग्स भी बोलते हैं ना सिक्योर्ड रहो, तो मेरे को नॉलेज नहीं है। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट क्या है, मेरे को प्राइस डिस्कवरी देगा कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट रिटर्न कहाँ मिलेगी, जहां डिमांड होगी वहां मैं अगर मेरी जो रिसोर्सेज है, मेरा फंड लगाऊंगा, तो मेरे को बेस्ट से बेस्ट रिटर्न मिलेगी। तो ये मेरे को मेरे जो भी फाइनेंशियल जो भी मनी अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है, उसके प्राइस डिस्कवरी देगा, बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवाएगा। दैट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टेब्लिश ए प्राइस फॉर कमोडिटी और सर्विस इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ पर डिमांड का मतलब हो गया हर किसी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, और हमारे पास क्या फंड अवेलेबल है, हम उसको सप्लाई करेंगे। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड और सप्लायर, यहाँ पर हाउस होल्ड को क्या मान लिया, सप्लायर मान लिया, क्यों, क्योंकि फंड अवेलेबल है। बिजनेस फर्म क्या हो गया, यहाँ पर डिमांड करेगी, उनको फंड चाहिए। द इंटरेक्शन बिटवीन दैम help to establish price for the financial asset which is being traded in that particular market। अल्टीमेटली मेरा जो असेट्स अवेलेबल है, मेरे पास जो फंड अवेलेबल है, उसकी बेस्ट से बेस्ट प्राइस डिस्कवरी कौन कराएगा, मेरा फाइनेंशियल
मार्केट। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। एक होता है कि मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है, टाइमली अवेलेबल नहीं है, बट मेरे पास फाइनेंशियल मार्केट बेस्ट है, फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, तो मेरे को क्या लिक्विडिटी रहेगी। जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जब मेरे को बोलते हैं ना पेमेंट करना होगा, तो वो फंड अवेलेबल रहेगा। किसके थ्रू? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। हम इजीली परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल असेट्स को। इन डूइंग सो प्रोवाइड लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल असेट। लिक्विडिटी रहेगी मतलब एक कंटिन्यूटी रहेगी, इजी वे में कैश कन्वर्शन रहेगा, सो दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब एक कंटिन्यू ट्रांजेक्शन रहेगा, हमारे अमाउंट ब्लॉक नहीं वाला, कंटिन्यू बेसिस पे काम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है। होल्डर्स ऑफ असेट्स, जिन्होंने असेट्स परचेज की, इट मीन से शेयर से या डिवेंचर्स वगैरह, रेडली सेल देयर फाइनेंशियल असेट थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जस्ट लाइक मैंने किसी कंपनी में 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे को लगता है कि मेरा अमाउंट ब्लॉक हो गया, अगर मेरे पास फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल नहीं होगा तो मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा, मेरा अमाउंट ब्लॉक रहेगा। बट मेरे पास बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, तो जो मेरी फाइनेंशियल असेट्स है 10 लाख की, मैं इजी वे में उसको सेल कर सकता हूँ, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। तो एक लिक्विडिटी भी मार्केट में लाता है कौन? मेरा फाइनेंशियल मार्केट। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन कि एक कंपनी को मनी रेज करने के लिए कितनी कॉस्ट पे आउट करनी पड़ रही है, एक अपने जो भी जिससे इन्वेस्टमेंट लेना है उसको सर्च करने में कितना पे आउट करना पड़ रहा है, या फिर मेरे को कहाँ मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को सर्च करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरी कहीं ना कहीं कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, मेरा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो वो टाइम वगैरह सब कुछ सेव क्यों कौन करता है? मेरा फाइनेंशियल मार्केट। जस्ट लाइक वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, अगर पर्टिकुलर वेजिटेबल मार्केट है तो सेलर के लिए भी इजी है, सेल कर सकता है, बायर के लिए भी क्या है? इजी है, बाई कर सकता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो भी सर्च करेगा हमारे को और हम भी सर्च करेंगे, टाइम पीरियड भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगने वाले हैं, और हमारे कहीं ना कहीं कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाली है। तो उस केसेस में टाइमली अवेलेबिलिटी के थ्रू ये क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करता है, हमारा टाइम वगैरह बचाता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। हमारे को वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रहेगी हर चीज की। सिक्योरिटी विद ट्रेडर मार्केट, क्या सिक्योरिटी कैसे ट्रेडेड हो रही है, जिससे हमारा टाइम सेव होगा, एफर्ट्स बचेगा और मनी भी सेव रहेगी। किसकी? बायर एंड सेलर की, बोथ की। अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर, एक दूसरे को टाइम स्पेंड हो जाएगा सर्च करने में। द फाइनेंशियल मार्केट इज दस कॉमन प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने वेजिटेबल मार्केट की बात की, वैसे ही क्या है? कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया, वेयर बायर एंड सेलर बहुत मीट द फॉर्मूला टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, जो जहां वो अपनी इंडिविजुअल नीड्स को क्या है? सेटिस्फाई कर सकते हैं, इजी वे में एक दूसरे को सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड। यहाँ तक तो हमारा हो गया कि सीधे सीधे हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अब हम क्या है इसको क्लासिफाइड करने वाले, एक फर्दर डिवाइड करने वाले हमारे फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाइड करने के लिए हमने बोला उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था मेरा मनी मार्केट, सेकंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, जहां मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा, वो मेरा क्या है? मनी मार्केट, जो लेस देन 1 ईयर वर्क करेगा। ठीक है, लेस देन मेरे को 1 ईयर मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से वो फंड यूटिलाइज होगा, कैसे यूटिलाइज होगा, किसके रूल रेगुलेशन लगे, वो सारी चीजें मेरे किस में आ गई? मेरे मनी मार्केट में। पर जब मैं मोर देन 1 ईयर की बात करूंगा, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करूंगा, तो वो मेरा क्या हो गया? कैपिटल मार्केट। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग, वह है मेरा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। एक्चुअल में देखा जाए लेस देन 1 ईयर मेरे को फंड चाहिए तो मैंने मनी मार्केट किया, बट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फंड चाहिए तो कैपिटल मार्केट में आया। बट कैपिटल मार्केट में जनरली जो वर्किंग होती है वो किस में होती है? डेब्ट और इक्विटी में, या तो बोरोड फंड होगा या ओनर्स फंड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक्चुअल में जब कंपनी, कोई भी कंपनी इनिशियल ऑफर लेके आती है, फर्स्ट हैंड इश्यू लेके आती है, एक न्यू शेयर इश्यू करती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट। मतलब कंपनी के थ्रू, कंपनी ने ही वर्किंग की है, कंपनी ने ही शेयर इश्यू किए, डिवेंचर इश्यू किए, कंपनी फर्स्ट हैंड इश्यू लेके आ रही है, तो हमने उसको बोला प्राइमरी मार्केट। बट जनरली ये होता है कि एक बार मार्केट में शेयर इश्यू हो चुके हैं, अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टर्स है,
एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं, कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी के शेयर्स मार्केट में परचेज सेल करते हैं, एक लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं, उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरह से हमने क्या फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, मनी मार्केट में एंड फाइनेंशियल मार्केट में। थ्योरी देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैच्योरिटी की बात कर ली, टाइम पीरियड की बात कर ली हमने। ट्रेड इन दैम इंस्ट्रूमेंट विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, जो लेस देन 1 ईयर है उसको हमने क्या बोला, मनी मार्केट का पार्ट। इंस्ट्रूमेंट विद लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड के साथ बात की तो उसको हमने बोला कैपिटल मार्केट में वो डील करेगा। इस तरह से हमने टू पार्ट्स में किया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब सीधे मनी मार्केट की क्या है, हम थ्योरी पे आते हैं। क्या बोलता है डीपली ये, द मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड लेस देन 1 ईयर डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। विद इन ईयर लेस देन 1 ईयर जब भी हम बात करेंगे वो क्या मेरा मनी मार्केट। दिस एसेट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। एक देखा जाए तो मनी के रिलेटिवली है, मनी में इजी वे में कन्वर्ट हो सकती है। मार्केट वेयर लो रिस्क है, लंबे टाइम पीरियड का काम नहीं है तो रिस्क पीरियड भी कम, रिस्क भी कम है। अनसिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती इस पे। और शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शॉर्ट टर्म में ये वर्क करेगा। हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड क्यों, क्योंकि विद इन 1 ईयर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिवली ट्रेडेड एवरीडे बेसिस पे वर्किंग चलता है। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, कोई लॉन्ग पीरियड के हिसाब से काम नहीं होगा। एक्टिविटी कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन, कई बार तो हो सकता है कि हम टेलीफोन पर भी मनी मार्केट से रिलेटेड वर्क कर ले। थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू काम कर लें। इट एनेबल रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड फॉर मीटिंग टेम्परेरी शॉर्टेज, मतलब जो हमारी टेम्परेरी शॉर्टेज रहने वाली है, एक टेम्परेरी वर्क चलने वाला है, उस शॉर्टेज को मीट करने के लिए ही मेरे को क्या है, मनी मार्केट रिक्वायरमेंट रही। ऑब्लिगेशन टेम्परेरी डिप्लॉय एक्सेस फंड टू अर्निंग रिटर्न, मतलब हमने जो एक्सेस फंड करा था शॉर्ट टाइम के लिए उसको अदर एक्टिविटीज में एंगेज कर दिया। द मेजर पार्टिसिपेंट, अब जनरली मनी मार्केट देख लिया हमने, लेस देन 1 ईयर की रिक्वायरमेंट मेरी रहेगी, मेरे को शॉर्टर पीरियड के लिए कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैंने मनी मार्केट में डील कर लिया। जस्ट लाइक मेरे को अभी दिवाली का सीजन है, मेरे पास लगता है तो मेरे को अच्छी सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई मनी लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरा किसका पार्ट होगा, मेरा मनी मार्केट का। इस तरह से ये वर्किंग करेगा। अब इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन इसमें डील करेगा, कौन इसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो सबसे बड़ा इसका प्लेयर आता है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्टली वर्क करता है इसमें। हमारे कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, जो हमारे सिंपली बैंक्स हो गए हमारे। फिर आगे आएगा हमारा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एंड म्यूचुअल फंड। मतलब अल्टीमेटली जो मनी मार्केट में डील करने वाले हैं तो ये बोलते हैं ना लिक्विडिटी बेस पर वर्क करने वाले लोग हमारे हो सकते हैं। ये हमारा मनी मार्केट हो गया। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, जैसे हमने कैपिटल मार्केट में देखा शेयर हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है, वैसे ही मनी मार्केट में क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, कैसे डील करने वाले मनी मार्केट में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहला आता है मेरा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की बात करेंगे तो जो ट्रेजरी बिल होता है वो होता क्या एक्चुअल में, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कहने पर इशू कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई इशू करेगा, क्यों करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आरबीआई इशू करता है। ये किसके मल्टीपल में इशू होगा, जैसे बोला कि हमने 25,000 के मल्टीपल में इशू हुआ। जैसे अब एक सिंगल बॉन्ड इशू होता है, एक सिंगल कूपन इशू होता है तो 25 का एक है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो सीधे क्या है 4 कूपन्स ले लो। अब यहाँ पर सामने वाले पर्सन को इनकम कैसे जनरेट होगी, हमने क्या है स्टार्टिंग में कितना मांग लिया, साहब आप 24,000 पे आउट कर दो, ठीक है। जैसे मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मैच्योरिटी पीरियड पे आपको कितना पेमेंट मिल जाएगा, 25,000। इट मीन्स 1,000 का एडिशनल जो हुआ, जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वही सामने वाले फर्म के लिए क्या हो गया, एक इनकम हो गई। इस तरह से क्या है ये वर्किंग करता है। अब इसका कौन इशू करेगा, आरबीआई। किसके कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिक्वायरमेंट किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मल्टीपल क्या हो गया 25,000। ये इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, एक डिफरेंशिएट हमारा क्या होगा, इसकी इनकम हो गई। डीपली देखते हैं ट्रेजरी बिल।
is a basically instrument short term borrowing by the central गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करता है। मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर की नीड को आल्सो नोन जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोला हमने, क्योंकि डाउन पेमेंट में बोलते हैं ना, लोअर पेमेंट में जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला 25,000 में हमने लिए तो 25 पे आउट करने, तो मतलब क्या है, एक जो उसकी फेस वैल्यू उससे डाउन में हम लोग जा रहे हैं। तो जीरो कूपन इसलिए बोला, इशूड बाय आरबीआई, किसके कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो आरबीआई को ट्रेजरी बिल को इश्यू करता है, वो कोई भी परचेज कर सकता है। ट्रेजरी बिल आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब जैसे कि हमारा चेक होता है वैसे ही इश्यू होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है आपको पेमेंट करेगी। दे आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। एंड हैव अश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजेंस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ पर अश्योर्ड इनकम है क्योंकि सेफ्टी है, रिस्क भी नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई इन्वॉल्व है। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी, 25,000, इश्यू कितने में किया हमने, 24,000 में। एंड रिपेड एट पार, मतलब पार मतलब 25 में इसको रिपेड करेंगे। जो डिफरेंस आया हमारा, वो डिफरेंस ही हमारा क्या है, इशूड एंड रिडेम्पशन वैल्यू, यही क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन देम और कॉल्ड डिस्काउंट। इस इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। और ये सामने वाली पार्टी के लिए क्या हो गई, एक इनकम हो गई जो इसमें इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा है। The difference between treasury bill are issued at redemption called discount. Treasury bill are available in the minimum amount of 25,000 multiple thereof. स्टार्टिंग बता चुका कि 25,000 के मल्टीपल में इश्यू होगा ये। एग्जाम्पल दे रखा है, किसी ने 91 डेज के लिए परचेज किया ट्रेजरी बिल, फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख, मतलब 25 के मल्टीपल में 96 उसने पे आउट कर दिया सामने वाले पर्सन ने। अब उसको मेच्योरिटी पीरियड पे कितना मिलेगा, 1 लाख। और जो 4,000 का डिफरेंस आया, ये 4,000 का डिफरेंस डिस्काउंट ही उसके लिए क्या है, एक इनकम हो गई। तो इस तरह से ट्रेजरी बिल वर्क करता है। नेक्स्ट आता है मेरा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर और बाकी के इंस्ट्रूमेंट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।